हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वारुनी में। आज का हमारा टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बैठने की व्यवस्था या बैठने का तरीका। आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैठने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मतलब कि किन किन तरीकों से बैठा जा सकता है या फिर किन किन तरीकों से क्वेश्चंस बनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बैठक या बैठने के तरीके कैसे हो सकते हैं। एक तरीका तो सबसे पहला यही होता है कि हम सीधी सीधी टेबल्स पर या सीधी सीधी रेखाओं में बैठते हैं, मतलब कि ये सपोज टेबल है और इस पर इस तरीके से कुछ लोग बैठे हैं, ऐसे इस प्रकार यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि इन टेबल्स को वो ये कह दे कि एक लाइन के लोग दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और एक लाइन के लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से एक जो होता है वो तरीका होता है। और एक होती है चौकोर टेबल या आयताकार या वर्ग टेबल भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये हमारी चौकोर क्या हो गई, टेबल हो गई, या वर्ग हो गया या वृत्त हो गया। तो अब इस टेबल पर बैठने के क्या तरीके होते हैं तो वो देखते हैं। इस टेबल पर तो इस टेबल पर हम यहाँ बैठ सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, चारों तरफ। इसे हम क्या बोलते हैं, चारों तरफ। वर्गाकार टेबल के चारों ओर और चारों कोनों पर, यानी कि इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर। तो इस प्रकार से एक वर्गाकार टेबल पर या एक वर्ग में 8 लोग बैठ सकते हैं। इसी प्रकार आयत में भी 8 लोग बैठ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वो ये कह देता है कि टेबल के जो चारों कोने हैं उन पर अंदर की ओर मुख करके व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि अंदर की ओर इस तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, और जो चारों तरफ बैठे हुए हैं वो बाहर की ओर मुख करे हुए हैं, यानी कि वो इस तरीके से बैठे होंगे। तो वो चारों इस तरीके से बैठे हो सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है। और गोल टेबल भी होती है। तो गोल टेबल पर कैसे बैठते हैं, गोल टेबल पर बैठने का जो तरीका होता है, ये एक टेबल होगी गोल या वृत्त होगा, कुछ भी कहा जा सकता है। कह सकता है कि ये गोल मेज पर बैठे हुए हैं, या ये कह सकता है कि ये वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो इसमें हम कैसे बैठेंगे, तो इसमें जो हम बैठेंगे वो वृत्त की ओर मुख करके बैठेंगे। तो इस तरीके से बैठ सकते हैं। ये बैठने का तरीका हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों को इस वृत्त में बैठना है, या हो सकता है कि वो बाहर की ओर मुख करके बैठे हो, तो इस तरीके से भी बैठे हो सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में कितने लोग दिए जा रहे हैं। 6 लोग भी हो सकते हैं, 7 लोग भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं बैठने के, या इसे कहते हैं हम बैठक व्यवस्था। ये मैंने आपको कुछ जो मेन मेथड्स थे या जो मेन तरीके थे वो बता दिए। अधिकतर क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे आपको और नए नए तरीके पता लगते जाएंगे। चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो बैठक व्यवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उससे पहले आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना होता है, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड ही, यानी कि उस स्टेंजा से रिलेटेड ही 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कुछ दे रखे होते हैं और उनके आंसर आपको ढूंढने होते हैं। तो ये होता है बैठक व्यवस्था और उसके प्रश्न। पढ़ते हैं। ABCDEF और G केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द या इर्द गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, यानी
कि जैसे इसमें लिख रखा है ABCDEFG, सब लाइन से क्रम से लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में वो गोलाई में बैठे हों। वृत्त है तो इसका मतलब गोलाई में बैठे होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों। DF के दाएं दूसरा नहीं है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हम एक साथ, हम ये नहीं है कि एक ही व्यवस्था बनाएंगे, हो सकता है आगे जाके वो फॉलो ना हो रही हो या हो सकता है कुछ अलग हो, तो हम क्या करते हैं एक साथ एक से अधिक 2 या 3 व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करते हैं या बनाकर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा है व्रत में, तो सबसे पहले हम व्रत बना लेते हैं। ये है हमारा व्रत, तो हम यहाँ पर 2 की स्पेस मुझे दिख रही है तो मैं 2 की स्पेस बना ले रही हूँ। दूसरी चीज़, उधर हमें इसमें 7 लोग हैं, ABCDEFG, ये 7 लोग हैं, तो हम क्या करते हैं 7 पहले स्थान भी बना लेते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 स्थान बना लेंगे। इस तरीके से हम 7 स्थान बना लेते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 7। इसी तरीके से इसमें भी हम 7 स्थान बना लेते हैं। इससे ये हो जाता है कि हमें दूरी को तय करने में कोई दिक्कत नहीं रहती, आराम से हमारा हो जाता है। ये हमने 7 प्लेसेस बना लिए। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये जो स्लाइड्स हैं ये छोटी छोटी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको रफ पेपर दिया गया होगा तो आपको दिक्कत कोई भी नहीं होगी। तो DF के बाएं दूसरा नहीं है, तो जो नहीं है हम पहला ही वो नहीं लेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किसको हम इजीली बिठा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। लेकिन DA के दाएं दूसरा है, तो जो D है वो A के दाएं क्या है, दूसरा है। A के दाएं दूसरा है, तो सपोज मैंने A को इधर ले लिया, ये मेरा A आ गया। तो A के दाएं D दूसरा है, तो दाएं यानी कि राइट साइड में, तो ये पहला आ गया और ये दूसरा, तो ये D यहाँ पर बैठ जाएगा। जब तक हमारा बन रहा है तब तक हम बनाते जाएंगे और जब कोई दिक्कत होगी तो रख लेंगे। तो ये हो गया आपका D। अब फिर से पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है वो। ये हम पढ़ चुके थे, D A के दाएं दूसरा है। अब C A के दाएं तीसरा है, D दूसरा था और C क्या है, तीसरा है। तो 1 2 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये आपका C हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो आगे क्या कह रहा है कि तीसरा है, हाँ ये C G के बाएं दूसरा है। जो C है वो G के बाएं दूसरा है। अभी तक तो सब क्या थे, A के दाएं थे। अब ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि C G के बाएं दूसरा है। C G के बाएं दूसरा है, यानी कि G यहाँ पर होगा और G के बाएं उल्टी तरफ या लेफ्ट हैंड साइड, तो पहला और दूसरा, तो ये हो गया दूसरा G के बाएं। अब हम देखते हैं अब क्या कह रहा है वो। B जो है वो G का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो B है वो G के जस्ट बराबर में नहीं है, ना तो लेफ्ट में और ना ही राइट में। तो एक तो G के इस साइड प्लेस खाली है और एक इस साइड, दोनों ही साइड प्लेस खाली है और एक ये प्लेस। तो जो G के आसपास वाला नहीं है वहाँ पे कौन बैठा होगा, B बैठा होगा। तो वहाँ पर B बैठा होगा। अभी तक लगभग सब सेम चल रहे हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी बीच में एक लाइन छूट गई थी उसको हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि D F के बाएं दूसरा नहीं है। जो D है वो F के बाएं दूसरा नहीं है। अब हम देखते हैं कि F के बाएं दूसरा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर F को बिठा लूँ तो D है उसके बाएं दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि F जो है वो यहाँ होगा और E जो है वो E ही बचा ना अब केवल,
तो ई क्या होगा, वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा एक बार में ही बन गया, हमें दूसरे वाले की नीड ही नहीं थी। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये हो गया ए बी डी सी ई जी और एफ। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इस जो हमारा स्टैंजा है उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है, सी के एकदम दाएं कौन है, सी के एकदम राइट में कौन है। तो देखते हैं कि सी के राइट में कौन है, ये रहा आपका सी, और सी के जस्ट राइट में कौन है, ई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ई, ये जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार सीटिंग अरेंजमेंट जब हमारा सही से हो जाता है तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि हमारा एक बार में बन जाए, और एक बार में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक साथ 2 से 3 हमारे जो डायग्राम होते हैं उन पे हमें काम करना होता है। जैसे कि अभी हमने पीछे 2 डायग्राम एक साथ बनाए थे, वो बाई चांस की बात है कि एक पे ही वो फिट बैठ गया, नहीं तो हमें 2 कम से कम डायग्राम बना कर चलने ही चाहिए, इससे टाइम कम कंज्यूम होता है। अगला क्वेश्चन है, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, वह कौन बैठा है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया कि ए और जी के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। अगर हम अपने जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें जाकर देखें, अगर उसमें एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो हमारा ठीक नहीं बना है। तो ए और जी के बीच में जो व्यक्ति बैठा है हमें उसका नाम पता करना है। ए और जी के बीच में, तो देखिए यहाँ पर ए और जी के बीच में हमारा एक ही आ रहा है। इसका मतलब इससे क्या पता चला कि हमारा जो डायग्राम है वो ठीक बना हुआ। और ए और जी के बीच में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, हमारा एफ बैठा है। तो ए और जी के बीच में एफ बैठा है, एफ डी ऑप्शन नंबर डी पर है, तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी के एकदम बाएं कौन है, डी के एकदम बाएं या लेफ्ट कौन है। तो देखते हैं डी कहाँ है हमारा, ये, और डी के एकदम लेफ्ट में कौन है, ये, यानी कि बी। तो जो डी के एकदम लेफ्ट में है वो बी है। तो ए पर ही ऑप्शन नंबर जो ए है वही बी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी के बाएं दूसरा कौन है, यानी कि सी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन है। तो अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। सी के लेफ्ट में दूसरा हमें ढूंढना है। तो सी के लेफ्ट में दूसरा कौन है, पहला तो हो गया डी और दूसरा हो गया बी, यानी कि बी जो है वो सी के बाएं दूसरा व्यक्ति है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें बी ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डी के संबंध में ई का स्थान क्या है। तो इसमें ई स्थान किसका पूछा है, ई का स्थान पूछा है, और किसके संबंध में पूछा है, डी के संबंध में। तो हमें बताना है कि डी, देखो एक पहले हम अपने डायग्राम पर जाकर देखते हैं। डी के संबंध में ई का स्थान, ई कितने नंबर पे है, अगर हम दाएं देखें तो 1 और 1 2, दाएं दूसरा स्थान है, और अगर हम पलट के देखते हैं तो बाईं ओर से तो 1 2 3 4 5वां स्थान है, बाईं ओर से 5वां स्थान है और दाईं ओर से दूसरा स्थान है। देखते हैं कि इसमें कौन सा दे रखा है, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए एकदम दाएं और एकदम बाएं तो कट हो गया, दाएं से तीसरा नहीं है, दूसरा है, तो ये भी कट हो गया, दाएं से दूसरा, यही जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमें देख के चलना पड़ता है, दाएं से भी दे रखा हो सकता है और बाएं से भी दे रखा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि दाएं से भी सही कोई जो स्थान होता है वही ऑप्शन में देता है, और बाएं से जो सही स्थान होता है वही ऑप्शन में देता है, और नीचे दे देता है कि उपरोक्त दोनों। तो उस कंडीशन में भी हमें देख के चलना होता है। वह ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों ही आपको स्थान दे दे और पूछ ले, ए और बी दोनों भी हो सकते हैं।
तो हमें इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ के समझ के और इसको बनाना होगा, जिससे क्योंकि हमें इसको इसलिए ध्यान से भी बनाना पड़ता है कि इससे हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे होते हैं, इसलिए हमें इसे सही से बनाना होता है, ताकि अगर हमारी अरेंजमेंट गलत हो गई तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। और अरेंजमेंट करने के बाद हमें ऐसा ही लगता है कि ये हमारा बिल्कुल ठीक बना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ना है और बहुत ही ध्यान के साथ इसे बनाना है। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे। अगला देखते हैं क्या है। अगला जो है वो अलग क्वेश्चन है या अलग अरेंजमेंट है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 यानी कि 2 पंक्तियां हैं इस तरीके से, और दोनों में 3-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 2 पंक्तियों में 3-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इन्होंने जो कंडीशंस है वो देना स्टार्ट करा। यदि ई किसी किनारे पर नहीं है, यानी कि ई बीच में ही है, ये हमें ध्यान, इसमें भी हम क्या करेंगे, कम से कम 2 बना के चलेंगे। ई जो है वो हमारा बीच में है, ये हमें ध्यान रखना है। ई हमारा किनारे पे नहीं है। डी एफ के बाएं से दूसरा है, जो डी है वो एफ के बाएं से दूसरा है। इसका मतलब बाएं से दूसरा है तो किसी न किसी कोने पे ही होंगे ये दोनों। तो जो डी है वो एफ के बाएं से दूसरा है। अगर मैं यहाँ पर एफ मानूं तो डी इधर हो जाएगा, और सपोज इस वाली लाइन में मानूं तो नीचे भी हम बना के चल लेते हैं, ये एफ और ये डी। इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो अगर मैं इधर एफ मानूं, बाईं ओर हमें डी को रखना है तो ये डी हो जाएगी, और अगर इस वाली सेकंड रो में मानूं एफ तो ये डी हो जाएगा, और ई तो बीच में है ही। अब क्या कह रहा है कि सी ई का पड़ोसी नहीं है। सी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा अभी कि ई को हम यहाँ पर रखें या नीचे वाली रो में, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। डी के विकर्णवत, विकर्णवत का मतलब होता है इस तरीके से कर्ण, जैसे हम कोई भी कोण बनाते हैं इस तरीके से, तो जो उसका कर्ण होता है ये कर्ण होता है। तो इस तरीके से डी के विकर्णवत सामने बैठा है। अच्छा, तो सी जो है वो ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सामने बैठा है। तो अगर मैं यहाँ पे डी रखूं तो इधर सी हो जाएगा, और अगर इधर डी रखूं तो इधर सी हो जाएगा। और जो ई है सी ई का पड़ोसी है, इसका मतलब ई हमारा कहाँ आएगा, यहाँ बीच में ही तो आना ही है, और इस वाले में कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा ई। आगे पढ़ते हैं। बी एफ का पड़ोसी है, तो जो बी है वो एफ का पड़ोसी है, इसका मतलब एफ ये है तो बी इसका पड़ोसी आ जाएगा, और यहाँ पर बी यहाँ पर आ जाएगा पड़ोसी। अब क्या बचा हमारे पास, ए आगे, ए नहीं आया तो ए रह गया, इसको हम क्या करेंगे, इधर रख लेंगे, और इसमें इधर रख देंगे। ये जो हमारे सेकंड वाली सीटिंग अरेंजमेंट है इसमें एक मिस्टेक हो गई। देखिए ये ई था और ई के बगल में बी नहीं, एफ के पड़ोस में होना था, तो हम क्या करेंगे, बी जो है वो हमारा इधर ही आएगा, और फिर ये बची हुई स्थान पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे दोनों ही लगभग सही बैठ रहे हैं, बस दोनों रो का अंतर पड़ रहा है। अब हमसे पहले ये देखते हैं वो हमसे पूछ क्या रहा है। वो क्या पूछ रहा है, तो बी के सामने कौन होगा, बी के सामने ई होगा। देखिए दोनों ही कंडीशन में बी के सामने ई ही आ रहा है, बी के सामने ई। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ई है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी में ही ई दे रखा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जगह थोड़ी कम थी इसलिए थोड़ा सा वो हो गया, अगर स्पेस ज़्यादा होगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में सिंगल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ग्रुप में ही आएंगे। मतलब जैसे कि एक पूरा अरेंजमेंट दे रखा होगा और उसके बाद उससे 4 से 5 क्वेश्चन ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी एक मतलब सिंगल लाइनर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उससे बन सकते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।